me if you can. Catch me if you... अच्छा, इसमें इसमें मुख्तलिफ देखो ये आती हैं। एक तो ये सफेना, ये इसका मेन पेज है। इधर हर रोज के हिसाब से पजल्स आती हैं। पजल की वो ये हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरे वाली मैंने की। Catch me if you can. अच्छा, ये की भी होगी, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें ये देखो ऊपर राइट साइड पे ना, ये यहाँ पे, ये जहाँ 3 लाइनें लगी हैं, इसको अगर आप क्लिक करोगे ना, ये चीज आ रही है आपके पास। ये यहाँ पे ये देखो, ये प्रैक्टिस है 1 2 3 4 5वें नंबर पे। इसको क्लिक करो, प्रैक्टिस को। कोई प्रैक्टिस में जब आ जाएंगे ना, नहीं लिखा हुआ आ रहा है इस पे। क्या आ रहा है आपका? Recently started profile saved status accounts adding new full size. ये आ रहा है ये वाली जगह। ये नहीं ये नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा करो, ऊपर ये देखो अपनी एड्रेस हाँ बार। वो आ रही है आ रही है। हाँ, इसमें ये प्रैक्टिस वाले में जाओ ना, ये प्रैक्टिस। चल आ गया। हाँ, ये प्रैक्टिस में अब ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो ना, ये सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलजबरा है, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी और इस तरह ये सारे हैं ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स भी है इसमें। तो इसमें जोन सी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से कोई देख के तो उसके प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे इनमें से देखो कौन सी करनी चाहिए प्रैक्टिस। ये जो पहला है, ये तो बिल्कुल अलजबरा के बुनियादी चीजें हैं ना, अलजबरा फंडामेंटल। ये अलजबरा 1 उससे थोड़ा सा एडवांस होगा। अलजेब्रा 1 वाली। हाँ, इसमें अगर हम चले जाए अलजबरा 1 में, देखते हैं इसमें क्या। अच्छा, ये इसमें है strengthen your algebra skills by exploring factorials, exponents and the unknown। ये पता है आपको तीनों चीजें क्या होती हैं? फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स और अननोन का पता। हाँ चलो, अच्छा फैक्टोरियल का नहीं पता, तो हम इसमें से देखते हैं कि क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन, एक्सपोनेंट चार्ट, इंट्रोडक्शन है। स्टार्ट कोर्स है, कोर्स नहीं आपने स्टार्ट करना, आपने प्रॉब्लम देखनी। ये तो नीचे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये लॉक्ड हैं। ये मेरे ख्याल है जब आप शुरू वाली कोई करोगे, मिसाल के तौर पे हम ये इंट्रोडक्शन में पहली है एक्सपोनेंट शॉर्टकट, इसको देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, ये कह रहा है एक्सपोनेंट्स अलाउ अस टू राइट लार्ज नंबर्स कंसाइजली, फॉर एग्जांपल दिस। ये तो आपको पता है ना कि अगर मल्टीप्लिकेशन एक से ज्यादा दफा हो रही हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो बेस होती है, और मल्टीप्लिकेशन जितनी दफा हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन जितनी दफा नहीं हो रही है, वो नंबर जितनी दफा यूज हो रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 दफा यूज हो रहा है नंबर, तो 7। मल्टीप्लिकेशन तो 6 दफा हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अच्छा, चलो जी, इसने ये कहा है कि इसका फायदा ये है कि हम एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बहुत बड़े नंबर नहीं हमें यूज करने पड़ते। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये अब इसने प्रॉब्लम दी है कि नजर आ रही है प्रॉब्लम? हाँ जी आ रही है कोई। Using the rules of exponents, simplify 2 cube multiply by 2 raised to the power 7 divided by 2 की power 6 multiply by 2 की power 3। Remember, you are not a robot and you don't need a calculator to solve this। वो कह रहा है आप रोबोट नहीं है, रोबोट को कैलकुलेटर चाहिए, इंसान को नहीं चाहिए। हाँ जी, क्या जवाब बनेगा इसका इनमें से? 2 बनेगा। 2 बनेगा।
चलो ये करके देखते हैं, 2 हो गया, इसको सबमिट करा देते हैं। अब हाँ ठीक है, करेक्ट है। 77% ऑफ पीपल गॉट दिस राइट, 77% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। हाँ जी आगे चलें। हाँ जी आगे। In the last problem, we used exponent properties to simplify an expression. We can use the same properties to compare two values. ये कह रहा है कि इसमें हमने compare करना है। ये वाली रकम बड़ी है, इसका जो जवाब आएगा, या इसका जो जवाब आएगा। हाँ जी बताओ। ये जो 3/4 प्लस 3/4 प्लस, एक मिनट रुको, सोचना। हाँ सोच। फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट। ये वाला, चलो इसको सबमिट कर। ये क्या हो गया भाई? हैं? सही है, सही तो है। कैसे सही है? आपने सही जवाब नहीं बताया। वो कह रहे कि ये दोनों रकमें बराबर हैं। कैसे, समझ आ रही है? कैसे बराबर है? आपने कैसे हल किया इसको? अच्छा अच्छा, जब प्लस हो रही है तो पावर ऐड हो, पावर ऐड, पावर वही रहती पावर ऐड नहीं हो सकती। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब पावर ऐड होती है। अब समझ आ रही है? इसका क्या जवाब बनेगा? इसको अगर हम हल करना चाहें, इसका क्या जवाब बनेगा? है। एक मिनट, कर रहा हूँ मैं। अच्छा कर लो। ये देखो, इसको मैं आपको इससे भी करके दिखाता हूँ। व्हाइट बोर्ड कहाँ से आता है? व्हाइट बोर्ड ही पता नहीं कहाँ से। अच्छा हाँ इज इक्वल है, दोनों का जवाब 243 है। क्या जवाब आ रहा है? 243 दोनों का आ रहा है। लेकिन उसने देखो कहा था कि आपने कैलकुलेटर यानी कि हल करके नहीं देखना है इसको, हल किए बगैर जवाब निकालना है। ठीक है, पता नहीं व्हाइट बोर्ड कहाँ से आता है। चलो एक मिनट ठहरो, मैं एक और चीज करता हूँ। ये नजर आ रहा है आपको अभी जो ये चीज खुली है? हाँ जी आ रहा है। सवाल था क्या था? 3 की पावर और 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर। 3 की पावर 4। हाँ, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ये 3 की पावर 4 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है। अगर हम इसमें से इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम 3 की पावर 4 को कॉमन ले लें। अगर 3 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका क्या मतलब है कि 3 की पावर 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 3 की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ऐसे ही आ जाएगा, और 3 की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस यही चीज बन जाएगी। ठीक है, समझ आया? हाँ जी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा अंदर? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4, तो ये बाहर हो गया, और ये 5। दोनों अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5 5। हाँ, तो इस तरह हुआ है ये दूसरी साइड पे भी 3 की पावर
5 है, तो ये दोनों इसका मतलब है बराबर। ठीक हो गया, अगले पे चलो। हाँ जी, इसका बताओ। हम्म, Evaluate the difference of two squares identity to हाँ, इसका क्या तीसरा हल होगा? हाँ जी, समझ आ रहा है? four answer four first. ये हाँ जी, करके देखते हैं। उबैर, ये क्या हो गया? किस तरह किया आपने? evaluate किए, हाँ? evaluate ही किए, क्या है? आठ है, किस तरह था ये? फोर एक आ मिनट, रहा और आ रहा है। ये तो था ना। ओहो, क्या हो गया? ये ले लिया और ये। अच्छा जी, क्या था ये? 42 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर था ना, माइनस। हाँ जी, डिवाइडेड बाय क्या? 42 माइनस 30। 42 माइनस 38। हाँ जी। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? उसने एक हिंट भी दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो इस हिंट को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसको देखो, ये क्या चीज है? एक नंबर का स्क्वायर नफी दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यही चीज है। हाँ जी, तो इसका मतलब है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना, 42 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस, ऐसे ही होगा। ऐसी और नीचे क्या है? 42 माइनस 38। माइनस 30। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सारा? यहाँ पे क्या आएगा? 42 माइनस 38, ये नीचे वाली चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है? अगर लिखना चाहूँ मैं कि ये किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, वन से। हाँ 1 से, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिससे जो भी चीज मल्टीप्लाई हो वापस वही जवाब आएगा। तो अब क्या होगा? ये और ये क्या हो गया? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है वो कैंसिल हो सकती है। तो 42 प्लस 38 कितना बन जाता है ये? 8 टू 10, ये कितना बन जाता है? 42 प्लस 42 प्लस 80। इसका क्या सही जवाब बनता है? 80। ठीक है। 80 यार। हाँ, ये इसी इन्होंने ये जानबूझ के इस तरह के प्रॉब्लम दिए हैं ताकि सही तरह प्रैक्टिस हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। आगे क्या है? हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या बनती है?
What is the value? Third. ये वाला। हाँ जी। चलो जी सबमिट से आता है। हाँ ये सही है। जब बेस के ऊपर, है? हाँ बेस के ऊपर अगर पावर के ऊपर भी पावर हो तो इस 8 की पावर 2 हो जाएगी। 8 की पावर 2 होगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 64 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा होता, इस तरह लिखा होता तो फिर इसका जवाब क्या होता? अगर ये क्या लिखा? अगर ये लिखा होता 2 की पावर 8, इसका जवाब क्या आना था? क्या इसका जवाब भी 2 की पावर 64 होता? हाँ जी। यही जवाब होता है इसका? नहीं, फिर क्या होता है? टू की पावर 16। हाँ जी, फिर इसका जवाब होता है 2 की पावर 16। करेक्ट, शाबाश, ये सही जवाब दिया आपने। अच्छा जी, अब आखिरी है मेरे ख्याल है इसके बाद सवाल। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप हैं। ये किस स्टेप पे गलती है? पहली गलती किस स्टेप पे हुई है? अच्छा, रुको सही है, देखो। स्टेप 2। हाँ चलो देखते हैं करके। स्टेप 2 को कर दिया सबमिट। हाँ जी करेक्ट है। ये क्या गलती है स्टेप 2 में? वो क्या था स्टेप में? अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ओ ये क्या? ओहो, ये कहाँ कर दिया मैंने? क्योंकि जब ये सारी कुछ दोबारा अलग करनी कर पड़ेगी। अलग करने की जरूरत ही नहीं है। जब खोलेंगे वो 25 की पावर, और 25 की पावर हो जाएगी। एक मिनट ठहरो, मैं दोबारा उधर ही जा। 5 की 25 हो जाएगी। एक मिनट ठहरो, ये वाला सवाल था। ये था। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? क्योंकि जब उसको खोलेंगे तो वो इस तरह कर ही सकते। जब उसको हटाएंगे ऊपर को ये रेडिकल साइन को तो 525 ये गलत, और ये गलत ये था तरीके ना से अंडर रूट, ये था अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है। इक्वल टू। हाँ तो इसने क्या किया? अंडर रूट एक्स यही किया ना, प्लस क्या किया? अंडर रूट 2 4। ये किया इसने।
नहीं सॉरी, ये नहीं किया उसने। x4 हाँ उसने किया है √4 इज इक्वल टू। 5। हाँ आप क्या कह रहे हो, क्या गलती है इधर? जब इसको ये करने स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, जब उसको रेडिकल साइन को उठाएंगे तो 525 बन जाएगा। आप कह रहे हो कि इसको इस तरह करना चाहिए था कि इधर से आगे ये हो जाता है कि x+4 इज इक्वल टू 25 हो जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या गलती है, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसमें और इसमें क्या गलती, ये इसके बराबर क्यों नहीं है ये चीज, यानी कि अंडर प्लस जब नीचे x+4 x क्यों बराबर नहीं है √x प्लस √4? क्योंकि जब हाँ बताओ, मुझे आवाज कट गई है बीच में। मैं कह रहा हूँ जब ये फर्स्ट को खोलेंगे तो आएगा आंसर x+2 आएगा आंसर। अब जब दूसरी वाली को खोलेंगे तो आएगा x2+2। इस वाले की और बात सही करें, आंसर इसको खोलूं? सही किस आंसर नहीं आएगा। किसको सॉल्व करने की बात कर रहे हो? इसको सॉल्व करके x+2 आएगा। आवाज कट रही है बीच में। कुछ समझा कुछ नहीं। इसमें असल में ये इसमें गलती वही है कि जब दो नंबर सम हो रहे हो ना और उनकी कोई पावर हो, इनकी क्या पावर है, इसको होल अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2। हाँ जी। अगर अगर दो नंबर सम हो रहे हैं और उनकी पावर हो तो इनको इस तरह नहीं खोल सकते कि पावर दोनों के ऊपर अलहदा हो जाए, ये गलत है। ठीक है, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मैं दो नंबर लेता हूँ कोई, मसलन एक 2 ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे 3 ले लेता हूँ, और इनको अगर मैं जमा करने के बाद स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जमा 3 कितने हो जाएंगे, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 किसके हाँ 25 होता है, ठीक है। 25। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि जिस तरह इन्होंने यहाँ पे किया है, सवाल में शो किया कि इसकी पावर लैदा कर दो, इसकी पावर लैदा कर दो, तो मैं कर देता हूँ 2 की पावर भी 2 कर दी और जमा 3 की पावर भी 2 कर दी, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 4 4, और 3 की पावर 2, 9। हाँ तो ये क्या हो गया, 9 और 4 13। अब ये देख रहे हो कि उस तरह करने से, सही तरीके से करने से 25 जवाब आया और गलत करने से 13। इसलिए पावर कभी भी सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, इसको ये कहते हैं। ये प्रॉपर्टी किस चीज की है, इस तरह कब कर सकते हैं, पावर दोनों पे किस तरह हो सकती है, दोनों पे जब क्या हो रहा हो, जब प्लस हो रहे हो उनकी होल पावर 2। अब तो नहीं हो सकता ना, ये तो दिखाया मैंने यहाँ पे, जब प्लस हो रहे हो और होल पावर हो तो अलग अलग पावर नहीं हो सकती। ये तब होते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर 2 × 3 हो और इसकी पावर स्क्वायर हो तो इसको लिखना ठीक है, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ये एक ही जवाब आएगा। करके देख लेते हैं इसको, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 6 हाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और अगर इधर से करूं तो ये 4 हो जाएगा × 9 हो जाएगा, तो ये भी क्या जवाब आया, 36। ये देखो अब दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इससे क्या समझ आई हमें कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो और होल पावर हो तब तो पावर अलग अलग हो सकती है, लेकिन बीच में अगर ये हो, क्या हो,
सम हो या डिफरेंस हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। नहीं होती। हाँ जी। अच्छा, अब ये क्विज मेरे ख्याल खत्म हो गई थी, लेकिन हम क्योंकि वहां तक जाते जाते हम, ठीक है। अच्छा, अब फिनिश क्विज कर देते हैं। डिड यू लाइक द क्विज? हाँ जी, मजा आया कि नहीं? ओके, कर देते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। जब आपके पास टाइम हुआ करे तो इस पे आके अपने हिसाब से जो भी आप सवाल कर रहे हो उसके हिसाब से देख लिया करो। एक चीज और दिखानी है मैंने, अभी है टाइम या सोने? नया टाइम। हाँ चलो, एक चीज मैंने इसमें और दिखानी थी आपको, इसको खत्म कर दें हम यहाँ से। अच्छा, एक चीज और क्या दिखानी थी मुझे? ये कोर्सेज में जाते हैं हम। कोर्सेज में ना यहाँ पे एक आ रहा था, ये जो है ना कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ठीक है। इसमें होगा एक, कोर्स कहाँ चला गया? ये शायद प्रैक्टिस में ही है, पता नहीं, ठहरो मैं देखता हूँ। वैसे तो नहीं मिला है, सर्च कर लो। सर्च में था पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें अगर हम आते हैं, ये क्या चीज है? ये है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता है आपको क्या होती है? हाँ जी पता। क्या होती है? पता नहीं होगा यार, कर दो। हाँ, अच्छा, प्रोग्रामिंग ये होती है कि जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, अब क्योंकि मुझे भी उर्दू समझ आती है, आपको भी उर्दू समझ आती है, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं तो समझ आ जाती है। मैं आपसे कहता हूँ कि पानी ले आओ, तो आपको समझ आ जाती है कि पानी लेनी है, लाना है, तो आप पानी ले आते हो। लेकिन अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो उसको तो उर्दू या इंग्लिश या पश्तो या पंजाबी फारसी ये तो नहीं समझ आती ना, तो उसके लिए अपनी लैंग्वेजेस बनी हुई हैं। इंसानों की जैसे जबानें होती हैं, कंप्यूटर की भी जबानें होती हैं, उनमें से एक ये पाइथन है। और ये क्योंकि आसान है तो इसलिए ये भी थोड़ी सी देखना शुरू करो। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, जब फारिग वक्त आपके पास हुआ करें तो फिर ये, इससे बंदे की जो है ना थिंकिंग इम्प्रूव होती है। ये उसका कोर्स है एक छोटा सा। पाइथन क्यों है, इन्होंने सिखाने की कोशिश की क्योंकि ये सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज हो रही है आजकल और आसान है, ठीक है। अगर हम इसमें आ जाएं, स्टार्ट कोर्स में फर्स्ट करो, आ जाते हैं। ये नजर आ रहा है? हाँ जी यार। ये पढ़ो थोड़ा सा, क्या लिखा था, क्या समझ आता है? Python is programming language that made it's a way of writing code instruction that both computers and humans can read. Other languages that you may have heard of include JavaScript, C++, Java, and Ruby. Some Python programs are very big, and programs written in Python can be found in many places. If you play games on your personal computer, you have probably played games that were written in Python. Right now, you are interacting with the Brilliant Organization website or the Brilliant Organization app. We are keeping track of some of your account information and progress through this code with the help of Python program. The last time you read about some scientific result in physics or biology that use computers or large amount of data, there is a good chance a Python program was used somewhere in that scientific process. नीचे करना, some Python programs are very small. Here, Python program that 26 characters long.
ये एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम कहते हैं जो प्रिंट वेलकम। हाँ, प्रोग्राम का मतलब है कि जो हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना इकट्ठी लिख दे तो एक प्रोग्राम बन जाता है। अब ये देखो यहाँ पे ये बटन आ रहा है रन कोड, यानी कि इस कोड को चलाओ तो इससे क्या होता है, ये करके देखते हैं। रन कोड कर दिया, अभी ये रनिंग कोड है और ये नीचे इसका जो इफेक्ट या आउटपुट आएगी इससे जो होता है वो यहाँ पे आएगा। हमने उसको क्या कहा था, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो वेलकम टू पाइथन लिख दिया, ठीक है। समझ आई? आवाज मेरे ख्याल है वो नेट थोड़ा सा मसला कर गया था बीच में। समझ आई है? क्या मतलब समझ नहीं आई? ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये जो इस बॉक्स में लिखा हुआ ये प्रोग्राम है, और जब ये कंप्यूटर पे चलेगा तो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट ये आएगी, ठीक है। अच्छा। मसलन मिसाल के तौर पे आप कोई वो बना रहे हो, एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला है ना उसको वो कहता है कि एक 2 नंबर बताओ, 2 नंबर बताओ, मैं उनको जमा करके दूंगा। सिंपल ये तो है ना, शुरू में तो सिंपल चीज नहीं करते हैं ना। तो आप पहली लाइन में उसको प्रिंट कहोगे ना कि इनपुट 2 नंबर या राइट 2 नंबर, यही लिखोगे ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्क्रीन पे नजर आए राइट 2 नंबर्स। अब मैं चलाता हूँ इसको, मैंने चेंज कर दिया ना प्रोग्राम। अब देखते हैं इसके आउटपुट क्या है। ठीक है, ये आउटपुट आई है इसकी, ठीक है। लिखा। आगे पढ़ो जरा। This Python program contains one command, print welcome to. This command causes the word welcome to Python without the quotes. To be added to the program's output, press the run code button above to see this. ठीक है, अब समझ आई कि कमांड, ये देखो ये कमांड है। प्रिंट क्या है? प्रिंट क्या है? कमांड है। हाँ, इस तरह इसमें बहुत सारी कमांड्स होंगी जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अगले लेसन में वो बताते जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, ये कहा है कि इसने एक प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि चलाने से पहले यानी कि रन कोड को दबाने से पहले आप बताएं कि क्या चीज आएगी आउटपुट में। ये इसने ऑप्शन दिए हैं कुछ यहाँ पे, उनमें से क्या चीज नमूदार होगी स्क्रीन पे। On time. कौन सा? ये Hard. ये हाँ जी। ये क्यों नहीं होगा ये वाला? ऑन द फर्स्ट लाइन और ऑन द सेकंड लाइन। आप ये कह रहे हो? नहीं, फर्स्ट ही हो। फर्स्ट होगा। चलो 1 मिनट चला के देखते हैं जैसे रन कोड। हाँ, ये देखो अलग अलग लाइनों पे हो रहा है, ठीक है। ये पहले वाला है, करेक्ट हो गया, ठीक है। 74% ऑफ पीपल गॉट दिस राइट। जितने लोगों ने ये अटेम्प्ट किया उनमें से 100 में से 74 लोगों ने सही किया।
Commands like print that produce text output are a little bit boring. Instead, we will learn with turtles. It actually been interacting with any price turtle drawing is a way of creating pictures where we act as if program is giving commands to metacolors, patient and obedient turtle. The turtle walks around the canvas dragging a paint brush behind her. नीचे करना. Our drawings are a result of the turtle's movement viewed from above. ये कह रहे हैं कि एक कछुआ है जिसके पीछे ब्रश बांधा हुआ है और एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कछुए को बताता है किधर किधर जाना है और उससे एक ड्राइंग बनती है। ये सिखाने के लिए, कोडिंग सिखाने के लिए मैंने इस तरह किया। देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा ये पढ़ो क्या लिखा है। Automatically has the ability to print our the Python automatically has the ability to print our text with print, but Python does not automatically have the ability to draw pictures with turtle drawing. You add new abilities to program in Python or in other programming languages by using libraries. For now, you can think of a library as something that gives you Python program new superpowers. One of those libraries named Turtle gives your program the ability to create turtle drawings. People have written turtle drawing libraries for many languages, not just Python. Turtle drawing has been used to explore programming since the 1960s. ये अब एक चीज उसने बताई है कि लाइब्रेरीज होती हैं कुछ, जैसे असल जिंदगी में लाइब्रेरी का क्या मकसद होता है? लाइब्रेरी में क्या होता है? किताबें होती हैं पढ़ना। हाँ, बहुत सारी किताबें होती हैं जिनसे आप नई नई चीजें कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से अपने प्रोग्राम में आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, वो आप जब आहिस्ता आहिस्ता आगे चलोगे तो समझ आ जाएगी। उनमें से एक लाइब्रेरी है टर्टल, जिसका नाम है लाइब्रेरी का टर्टल। लाइब्रेरीज के नाम होते हैं मुख्तलिफ, तो उससे ड्राइंग बनती है। ठीक है, अभी हम इस पर छोड़ देते हैं कि क्या चीज होती है, किस तरह होती है, लेकिन जो है ना वो ठीक है। तो अब ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। Sometimes the program can be big enough that it's hard to see the forest for the trees. When this happens, we will use our code tool to help walk you through the important parts of our code. Even through this program has just 3 lines, stepping through this line by line explanation will help make the process more familiar when you encounter it again later. नीचे करने you can see the notes again by pressing the show notes button that is next to the run code button. That the turtle appears in the animation as a small triangle. Be sure you can see the animation of turtle starting at the center in the center and moving. If you don't see the animation, run the code again. Based on this animation, what direction is the turtle facing when the program begins? Start करो. ये अब पहली जो लाइन है ना, इसका क्या मतलब है? ये इस येलो से बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है? This line accesses the turtle library, a process called importing. Without this line, we can't use any of the command that control our turtle. ठीक है, ये लाइब्रेरी जो टर्टल लाइब्रेरी है वो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया। उसका ये तरीका है, एक लफ्ज लिखते हैं फ्रॉम, लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, फिर इंपोर्ट लिखते हैं और स्टैटिक लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है? फॉरवर्ड और ब्रैकेट के अंदर 300 लिखा है। ये पढ़ो क्या लिखा है।
the forward by the forward dash command is provided by the turtle library. This command tells the turtle to walk forward 300 steps. अच्छा, ठीक है, 300 next. कदम चलेगा वो कछुआ इस कमांड से। Boy. The boy command tells the turtle she is done and causes the turtle image to be saved. If you don't run this command, there won't be any picture to see. Unlike the print and forward command, the boy command does not have any arguments. The Python language requires you to include the parent slash anyway. Done. ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखी होती है इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड 300 से 300 स्टेप्स आगे गए। नहीं नहीं, इसको कहते क्या, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखी होगी ना उसको कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं? ये लिखा है आर्गुमेंट। और इसको क्या कहते हैं? जो फॉरवर्ड लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? कमांड। हाँ, बाय भी एक कमांड है। बाय, जो बाय कमांड है उसका आर्गुमेंट है कोई? नहीं। नहीं, ठीक है। और फॉरवर्ड कमांड का आर्गुमेंट क्या है? 300। ठीक है, चलो अब इसको चला के देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो ब्लैक ये ट्राइंगल सी जो है ना, ये टर्टल की पोजीशन है। ये यहाँ से शुरू हुआ होगा तो ये 300 स्टेप इधर आ गया। रिप्ले करूं? ये रिप्ले कर दूं। एक मिनट, फॉरवर्ड 300 की जगह -300 डालना। इधर -300 डाल चलाओ। हाँ तो क्या होना चाहिए? पीछे की तरफ किस तरफ? जिस तरफ अभी गया उसके ऑपोजिट जाएगा ना, फिर नेगेटिव हो गया। हाँ तो ठीक है। मेरा ख्याल है इस तरफ जाएगा, इस तरफ। हाँ ये देखो, इस तरफ तो गया है लेकिन रिवर्स गियर में गया, मुंह उसका आगे की तरफ ही है। अच्छा, आप नीचे जो सवाल पूछा ये इसका जवाब दो, आगे 4 ऑप्शन दिए हैं। You can see the notes again, but based on this animation, what direction is the turtle facing when the program begins? हाँ जी, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो कछुए का मुंह किस तरफ था, ये दिया है। इनमें से कौन सी ऑप्शन? अब कोई डायरेक्शन तो दी नहीं, वेस्ट लेफ्ट साउथ। ये आप स्क्रीन के हिसाब से भी तो दिया है ना, आप तो डाउन राइट और लेफ्ट भी तो दिया है ना। राइट सेकंड, ये वाला सेकंड वाला। हाँ जी, चलो सबमिट करा। हाँ जी, सही है। आगे चलें। हाँ जी चलो। पढ़ो क्या लिखा है। Reading and intercepting code is a difficult but reading and intercepting code is a difficult but important skill. Take a look at following code and interpreting. reading and
Interpreting code is a difficult but important skill. Take a look at the following code and try to design on the best English description of what it does. This program includes a new command, left 90, that you have not seen before. Despite the presence of new command, don't be afraid to नीचे करना. Don't be afraid to make a guess before you have run your code. At the same time, don't be afraid to run your code to check your guesses. इस कोड को पढ़ के क्या समझ आता है कि क्या करेगा ये कोड? सीधा 200 कदम चलेगा, फिर पीछे आएगा 90 कदम, फिर दोबारा 100 कदम आगे जाए. यही हो. पीछे जिस लाइन पे जा रहा है उसी लाइन पे वापस आएगा. हाँ जी. चलो चला के देखो. ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई जवाब भी देना. सवाल. अच्छा. हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ? क्या कर रहे ऊपर में गया हैं? ऊपर क्यों? ऊपर क्यों जा रहा है? मेरा ख्याल है इसकी वजह से जा रहा है. लेफ्ट 90 का पता है क्या मतलब होगा? ये होगा कि लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट मुड़ जाओ, और 90 डिग्री होगा. 90 डिग्री का मतलब पता है ना? 90 डिग्री का क्या मतलब है? एंगल, यानी कि 90 डिग्री एंगल ले लो. समझ आ रही है? 80 करना है, लेफ्ट को 80 करना. 80 80 कर दो. चलिए 80 कर दिया. 80 कर. हाँ जी, समझ आया? गलत नहीं सही है ना? 80 का एंगल बनाया है ना? हैं? 80 का एंगल काम है. 80 का एंगल इसका लग रहा है 80 का नहीं. किसका लग रहा है? 80 का एंगल ये देखो. 80 का एंगल असल में इसके साथ बनेगा. खैर ये देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है ना सीधा टर्टल, यहाँ पे पहुंचा. फर्स्ट करो, ठीक है? अब इसका जो रास्ता है ना वो ये था ना, सीधा कर जाता रहता है ये. तो इस लाइन के साथ आपने एंगल देखना है. अगर 90 का बनेगा तो बिल्कुल सीधा मुड़ जाएगा ये इधर. ठीक है, इधर चला जाएगा. और अगर अब कितने का बना है? 80 का. तो इस लाइन के साथ 80 का एंगल है. समझ आ रही है? ये वाला एंगल 80 बनेगा. आप समझ रहे हो ना? ये वाला एंगल बनेगा, ये नहीं.
ये कितना बनेगा एंगल? अगर ये 80 हो तो ये एंगल कितना होगा? 100। हाँ जी 100। 90 का तो यहाँ तक हो गया, तो ये आगे ये वाला जो है वो 10 डिग्री हो गया, 100। ठीक है, अगर हमने इसको बिल्कुल वापस लाना हो, जिस रास्ते पे गया उसी पे वापस लाना हो, तो क्या लिखेंगे? एंगल क्या लिखेंगे यहाँ लेफ्ट? आप 0 0 कर। ये 0 कर दूं? हाँ, सब कुछ। सब कुछ ये भी 0 कर दूं? नहीं नहीं, ये क्या करूं 0? चलो अच्छा, वो बाद में देखेंगे। इनमें एंगल 0 लेफ्ट क्या लिखूं यहाँ? लेफ्ट को 0 कर दो। और 0 बस फॉरवर्ड और फॉरवर्ड को नीचे से 5 नंबर पे जो लिखा है उसको मिटा दो, मिट सकते सब कुछ। ये मिटा दूं? And चलो फिलहाल के और जो 3 नंबर पे लिखा है उसको 300 कर, बैकवर्ड 300 कर, पूरा वही। अच्छा एक मिनट। यहाँ कह रहे हो आप, यहाँ क्या करूं? बैकवर्ड लिख दूं? बैकवर्ड लिख दो 3 1 यहाँ क्या लिखूं? 300 300। चलो देख। हाँ जी सही हुआ। सही हुआ। सही नहीं हुआ, मैंने कहा था कि यहाँ से चले सेंटर में से, जितना आगे गया उतना ही वापस आए, दोबारा इतनी पॉइंट पे आ रही, इधर जाए फिर इधर आए। ये तो यहाँ से, ये देखो मैं चलाता हूँ दोबारा, तो सेंटर शुरू हो गया पीछे जा रहा है। चलो वो बाद में देखेंगे, हम अभी इसका जवाब बताओ। वो जो पहले वाला लिखा हुआ था कि इन चारों में से क्या काम कर रहा था, शो ओरिजिनल। ये वाला कोड जो है, इन चारों में से क्या काम कर रहा है? साउथ के ऊपर हम्म, फर्स्ट वाला, कौन सा? ये फर्स्ट वन। गो राइट, गो राइट, देन गो साउथ। साउथ क्या है? नॉर्थ अगर ये हो तो ये ईस्ट बनेगा, ये वेस्ट बनेगा, साउथ। साउथ तो ये नहीं बनेगा, इस साइड ये वाली। अगर ये ऊपर नॉर्थ हो, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट इधर बनेगा, वेस्ट इधर बनेगा। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और साउथ तो नीचे बन जाएगा डाउन। ये देखो ना, इस तरह कह रहा है ना वो। अगर हम यहाँ नॉर्थ हो, ये ईस्ट हो, ये वेस्ट हो, और ये साउथ हो, तो हमारा तो टर्टल पहले यहाँ खड़ा था, फिर वो जाता है इधर और फिर इधर जाता है, तो ये क्या बन गया? पहले कहाँ जा रहा है? गो ईस्ट फिर नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ। लेकिन ईस्ट और नॉर्थ तो इसमें है ही नहीं, फिर कौन सा होगा? गो फॉरवर्ड देन टर्न राइट। एक मिनट रुको।
थर्ड वाला। कौन सा ये वाला? चलो हाँ जी सही है। चलो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर इसको आगे जब नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो आगे करेंगे इसे, ठीक है? ये खुद भी कुछ करके देखा करो, जो ना समझ आ रहा हो पूछ लेना, ठीक है? हाँ मजा आया? सही है, अच्छा लग रहा है ये वाला। हाँ चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।